Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to teach you class 7, chapter 12, Turkish invasion in North India, about Mahmud of Ghaznavi. Actually, you know that Subtagin son name is Mahmud, and Mahmud succeeded Subtagin in Ghazni. Okay, so Ghazni is in Afghanistan. My dear friends, Mahmud Ghazni invaded India 17 times in 27 years between 1000 to 1027 CE. There were many reasons behind it. The first reason is he wanted to make Ghazni a small, hilly and poor region. Actually, Ghazni was a very poor, barren land, poor region. ओके बहुत हिली पहाड़ी जगह था और बहुत कम उपजाऊ क्षेत्र था. ओके पुअर रीजन था इसलिए. एंड बट ही वाज डिटरमाइंड, या काफ़ी निर्णय कर चुका था कि आई मेक गजनी इनटू ए पावरफुल एम्पायर. दैट्स वाई हाउ ही मेक गजनी अ पावरफुल एम्पायर बाय अटैकिंग नेबरिंग कंट्रीज एंड प्लंडरिंग टाउन्स, टेम्पल्स एंड एक्यूमुलेट वेल्थ. राइट, वहां से वो धन एक्यूमुलेट करना चाहते थे. ही गेंड द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड खुरासान. जो भारत का पार्ट था उसे उन्होंने खुरासान और अफगानिस्तान, और ऑलरेडी उनके फादर ने पेशावर तो जीत ही लिया था. तो इससे क्या हुई, उन्हें सुविधा हुई भारत में इंटर करने की. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया. उस टाइम इंडिया जो है सोने की चिड़िया थी, गोल्डन बर्ड था. अब यहाँ कोई भी रूलर, बाहरी रूलर आएंगे उनको काफ़ी धन मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये समृद्ध प्रोस्पेरस कंट्री था. सो ही स्टार्टेड प्लंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया लाइक नगरकोट, थानेश्वर, कन्नौज. ओके, एंड सो मैनी. He wanted to, some historian believe that he wanted to propagate Islam and gain popularity among Muslims. इस लाइन को समझिए. He wanted to propagate Islam. वह भारत में इस्लाम फैलाना चाहते थे, ऐसी कुछ इतिहासकार का विश्वास है. और दैट्स वाई मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इंडिया, राइट, एंड गेन पॉपुलरिटी अमंग मुस्लिम्स. और वो जो है मुसलमानों के बीच पॉपुलर बनना चाहते थे, क्योंकि वो टेम्पल को प्लंडर कर रहे हैं और उसे तोड़ रहे हैं. ठीक है, आइडल्स को जो है तोड़ रहे हैं. नतीजा उनको पॉपुलरिटी मिलेगी उनके समाज में. तो ऐसी बातें थी उनके आक्रमण के पीछे. राइट, मेन इन्वेजन्स आपको जरूर जानना चाहिए. इट मे बी आस्किंग यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. 1001 इन्वेडेड पंजाब, डिफीटेड जयपाल, द फेमस रूलर ऑफ शाही डायनेस्टी नियर पेशावर. उसके बाद क्या हुआ, इनको जो है इनसे कुछ एक्यूमुलेट किया, कुछ वार एक्सपेंसेस का डिमांड किया, पैसे इनसे मांगा, फिर इनको कैप्चर कर लिया था जयपाल को. कुछ समय के बाद जयपाल अपने को सुसाइड कर लेते हैं. राइट, आप देखिए भारतीय रूलर. उसके बाद आनंद पाल शासक बनता है उस जगह का. ये यहाँ होना क्या चाहिए था, ये अपने अनुभव को शेयर करते कि मैं क्यों हार गया. ठीक है, ये उस गम को वो भूल नहीं पाए कि हमें किसी मलेच्छ ने छू लिया और ये आत्महत्या कर लिए. राइट, यहाँ इनको होना क्या चाहिए था कि अपने उस हार के कारणों को ध्यान में देकर उन पर फिर जो है उन कारणों पर अच्छे तरीके से वर्क करके फिर अपने को शक्तिशाली बना करके उससे लड़ने के लिए तैयार रहते. बट ये अपने को सुसाइड कमिटेड किए. सुसाइड ये जयपाल की जबरदस्त भूल थी. अब आनंद पाल इन 1008 AD, महमूद डिफीटेड आनंद पाल एंड अदर राजपूत रूलर्स. जो आस पड़ोस, आनंद पाल के आस पड़ोस की छोटी छोटी रूलर्स थे, आनंद पाल ने सबको इकट्ठा किया. अब महमूद के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन यह हार गए.
Next, in 1010, Mahmud annexed Multan. Multan is now in Pakistan. You know that. 1018, Mahmud captured Mathura. Mathura is related to Lord Krishna, and here is also a temple. But most notorious raid on Somnath temple in 1025 AD. सबसे खतरनाक रेड इसने किया, आक्रमण किया सोमनाथ टेम्पल पर। ओके, और ये सोमनाथ टेम्पल के विध्वंसक कहे जाते हैं। मैं इस वीडियोस में आपको सोमनाथ टेम्पल का कुछ ब्रीफ हिस्ट्री भी बताऊंगा बच्चों, आप बने रहिए हमारे साथ। द राजपूत्स गेव ए टफ फाइट, काफी टफ फाइट फॉर 3 days, बट वी आर अल्टीमेटली डिफीटेड। महमूद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपीज। आज के समय में अगर 20 मिलियन रुपीज को अगर कैलकुलेट करोगे तो 20,000 करोड़ रुपीज के बराबर हो जाएगा, राइट। उतना सारा पैसा यहां से लेके वो चले गए। तो अब तो वो स्मॉल हिली जो एरिया है उनका गजनी, अब तो वो प्रोस्पेरस बना ही लेंगे ना इस पैसे से। सिर्फ सोमनाथ टेम्पल से उनको इतना पैसा मिला, राइट। लेकिन बच्चों, अब यहां सवाल उठती है कि सर सोमनाथ टेम्पल में ऐसी क्या खास बातें हैं जो आप मुझे बताना चाह रहे हैं। यस, मैं बताऊंगा आपको, वेट कीजिए थोड़ा सा। लुक एट द पिक्चर ऑफ सोमनाथ टेम्पल, राइट। ये आजादी के बाद बना है। इट वॉज मेड बाय आवर होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाय हिज एफर्ट इट वॉज कंस्ट्रक्टेड। ओके, इनके प्रयासों से यह मंदिर बन करके फिर से बना, क्योंकि यह बहुत बड़े आस्था का प्रतीक है सोमनाथ। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत अच्छी हिंदू मैथोलॉजी इसके पीछे है। एक्चुअली एक राजा दक्ष थे, एक देवता दक्ष हैं, उनकी 27 पुत्रियां, डॉटर्स थी, और 27 डॉटर्स जो है कि शादी उन्होंने चंद्र भगवान से की। लेकिन चंद्र जो है उन 27 में रोहिणी नाम की जो उनकी पत्नी थी और जो दक्ष की बेटी थी, उनसे वह बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बाकी को इग्नोर करते थे। तो बाकी डॉटर्स ने अपने पिता को कंप्लेन किया कि हमारे ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते हैं चंद्र देवता। तो वो आए और उन्होंने जब देखा कि ओ अच्छा ये बात है, तो उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी तेज जो रात के समय में तुम पूरी पृथ्वी भूलोक को प्रकाशित करते हो और गर्व महसूस करते हो, तुम्हारी तेज धीरे धीरे कम हो जाएगी। समय के साथ, चूंकि राजा दक्ष भी देवता हैं, तो उनकी तेज जब कम होने लगी, समय के साथ उनका श्राप प्रभाव में आया, उनका लाइट धीरे धीरे कम होने लगा। तो इसका उपाय ढूंढने के लिए भगवान शिव के पास गए, और जिस स्थल पर वो पृथ्वी लोक में आकर तपस्या किए, वो सोमनाथ का जो टेम्पल है उसी के आसपास एरिया में वो बैठ करके तपस्या किए। और शिव जी प्रसन्न होकर के आए और उन्होंने कहा क्या चाहते हो। बोले कि हमारी जो श्राप है उससे मुक्ति का उपाय बताइए, और प्लस आप इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान होइए ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं मनुष्य के भेष में आकर, टाइम टू टाइम। उन्होंने कहा ठीक, मैं शिवलिंग के रूप में अवतरित होता हूँ। वहाँ एक शिवलिंग का प्रकट हुए शिव, और वो सोमनाथ, उस दिन से शिव जी का दूसरा नाम सोमनाथ भी कहलाया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं शिव के, राइट। अब जो है तो समय के साथ एंशिएंट रूलर जब महत्ता उस जगह की समझे तो वहाँ भव्य टेम्पल का निर्माण करवाया। किसने करवाया ये फाइंड नहीं है, कब का टूटा ये जानकारी है, सोमनाथ टेम्पल, राइट। अब उस जो
महमूद गजनी ने जिस सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा था, उसकी भव्यता को आप जब जानेंगे बच्चों तो आप दंग रह जाएंगे। वहां शिवलिंग के ऊपर एक घंटी कंस्ट्रक्टेड थी, एक घंटी हवा में लटकी हुई थी और काफी वजनी घंटी थी, लेकिन वो हवा में लटकी हुई थी। उसमें कोई डोर या कोई रस्सी या कोई सिक्कड़ से बंधी हुई नहीं थी, कोई चेन उसमें लगा हुआ नहीं था, हवा में लटकी हुई थी। और आराम से जो है सो लोग पूजा करते थे। घंटी बहुत बड़ी घंटी नहीं, वो घंटा था बहुत बड़ा। सोमनाथ पर जब महमूद आया तो 10,000 ब्राह्मणों को काट दिया जो वहाँ पूजा पाठ करते थे। वो लोग सब शिव की आराधना में लीन थे, लेकिन वो शिव की आराधना को छोड़े नहीं, गला भले ही उनका कटते रहा। जबकि उनको फाइट करना चाहिए था, वो फाइट किए नहीं। राइट। तो अगल बगल के राजपूत रूलर्स जो है आए और उन्होंने 3 डेज तक फाइट किया काफी, लेकिन फिर भी वो हार गए। अब महमूद गजनी ने 22 हॉर्सेस को लगाया और उस घंटा को खिंचवाना शुरू किया, तो वो घंटा गिरा नहीं। तो वो आश्चर्य हुआ कि हम इतना कमजोर हैं कि एक घंटी को नीचे नहीं गिरा सकते। तो चलो एक काम करो, इस टेम्पल का जो है ऊपर से तोड़ना स्टार्ट करो। जैसे ही ऊपर से वो पत्थर स्टोन सबको हटाने लगा टेम्पल का, वो घंटी शिवलिंग पर ही गिर गया अपने आप। चूंकि चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट से वो घंटा लटका हुआ था। इसका मतलब हमारे एंशिएंट जो मंदिर बनाने वाले लोग थे, एंशिएंट पीपुल थे, वो जानते थे चुंबक का प्रभाव कि मैग्नेट जो है सो आयरन को अट्रैक्ट करता है। आप एक पाया से आप समझ सकते हो कि हमारी एंशिएंट नॉलेज कितनी गहरी थी उस वक्त। भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं था। आप देखो सोमनाथ टेम्पल, ये पुराना सोमनाथ टेम्पल का पाया है जिसे रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया है। इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है कि आप यहां से दक्षिण दिशा ध्रुव तक जाइएगा, बीच में कोई अवरोध नहीं मिलेगा। आपको कोई पहाड़, कोई चीज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या, हमारे एंशिएंट पूर्वज लोग, हमारे प्राचीन लोग दक्षिण ध्रुव तक जाते थे, तभी तो उनको नॉलेज थी, या वो कैलकुलेट करके वो देख लिए थे। आप देखो आज ये वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हो चुका है। ये जो एरो बना हुआ है, इस एरो के सीधे में अगर नाव जाएगी समुद्र में, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल समुद्र के किनारे है, तो आपको कहीं भी अवरोध नहीं मिलेगा। ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। लेकिन आप विश्व के वैज्ञानिक हैरान है कि एंशिएंट लोग कैसे जानते थे ये बात कि यहाँ कोई अवरोध नहीं है समुद्र में। है ना अद्भुत बात, जो आज भी हम लोग के पास सुरक्षित है उस प्राचीन सोमनाथ टेम्पल का। सोमनाथ टेम्पल एक बार महमूद गजनी ने तोड़ा, फिर वो बना, फिर उनको जो है अलाउद्दीन खिजली ने तोड़ा, और फिर बाद में इंडिपेंडेंस इंडिया जब हुई तब फिर वह बना। राइट बच्चों, ये रही सोमनाथ। लुक एट द पिक्चर ऑफ महमूद गजनवी। आप देख लो, ये भारत में नगरों को उजाड़ने वाले के रूप में और मंदिरों को तोड़ने वाले के रूप में जाने जाते हैं। राइट। नेक्स्ट, इन 1027 AD महमूद गॉट विक्ट्री अगेंस्ट द जाट। जाट एक कम्युनिटी होती है जो हरियाणा, पंजाब और लाहौर के रीजन में पाई जाती है। उन पर ये लास्ट में विजय पाए, क्योंकि ये सामूहिक रूप से सोमनाथ टेम्पल का जो धन लेकर वो जा रहे थे रास्ते में, तो जाटों ने आक्रमण किया महमूद पर और उनका कुछ धन छीन लिया। राइट। तो नेक्स्ट ईयर वो फिर आया कुछ समय के बाद तैयारी करके, और इसे लास्ट, इट वाज हिज लास्ट विक्ट्री। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, सो नॉट इट। महमूद डाइड इन 1010 AD. So a question always asked in exam,
Main effect of invasion of Mahmud Ghazni. Mahmud's invasion exposed the weakness of Indian ruler and paved the way for the establishment of Muslim rule in India. इसने मुस्लिम रूप के भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का रास्ता द्वार खोल दिया और भारतीय राजाओं की वीकनेस को बता दी. ट्रेड इंटरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्ट मैनी मुस्लिम टू सेटल इन इंडिया. जो कोस्टल लाइन एरियाज हैं वहाँ पर वो सेटल्ड हो गए बहुत सारे मुस्लिम, अरबियन मुस्लिम, टर्कीज मुस्लिम जो व्यापारी थे यहाँ भारत में बस गए. द टर्क प्रमोट सोशल इक्वालिटी एंड रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम. वो कास्ट सिस्टम के जो भारत में कास्ट सिस्टम एक बैड सिस्टम थी, लोग जाति पाति में बटे हुए थे, तो इसको उन्होंने जो है रिड्यूस किया, क्योंकि इस्लाम में जात पात होती नहीं. ओके, बट महमूद destruction of valuable and ascetic temples and idol was a great loss of Indian heritage. हमारी भारतीय विरासत का एक अपूर्व क्षति उन्होंने किया. मैं तो एक टेम्पल का आपको खासियत और उसकी विशेषता को बता रहा हूँ, यूनिक फीचर को मैंने बताया. बहुत सारे टेम्पल में बहुत सारी यूनिक फीचर थी, ठीक है, वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली बातें थी, लेकिन उन सभी चीज़ों को इन्होंने तोड़ दिया. आज हमारे पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है. मोस्ट ऑफ द लूट वाज यूज्ड टू बिल्ड ए ग्रेट मॉस्क्यू कॉल्ड ब्राइड ऑफ हेवन इन गजनी विथ ए बिग यूनिवर्सिटी अटैच टू इट. इन्होंने ज़्यादातर पैसे को गजनी को सजाने और संवारने में लगाया और वहाँ एक मॉस्क्यू बनाया जिसको ब्राइड ऑफ हेवन का नाम से जाना जाता है और बिग यूनिवर्सिटी उसके साथ जोड़ दिया. देख लीजिए यह व्यक्ति कैसी शिक्षा पाया है, जो दूसरे देश में आता है तो वहाँ के वैल्यूबल चीज़ को तोड़ देता है पैसे के लोभ में, और अपने यहाँ जाता है तो वही कंस्ट्रक्शन करवाता है, यूनिवर्सिटी खोलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए. आप देखिए इनका, आप व्यवहार को समझिए. राइट, नेक्स्ट फैक्ट यू मस्ट नो. Mahmud had many men of letters at his court. The Persian poet Firdausi wrote Shahnama, in which he praised the step that Mahmud Ghazni took to propagate Islam and to build up Ghazni as a great empire. उनके कोर्ट में एक पर्शियन पोएट रहते थे, पर्शियन लैंग्वेज जानने वाले पोएट, जिन्होंने शाहनामा लिखा, फिरदौसी. राइट. सेकेंड, सुल्तान महमूद इंटरेस्टेड स्कॉलर नेम्ड अल-बरूनी. वो अपने साथ एक अल-बरूनी को लेकर के आया. आपके मन में क्वेश्चन आएगी, जब वो अटैक करने आया तो अपने साथ एक इतिहासकार को क्यों लाया भाई? टू राइट अबाउट हिज एक्टिविटी, उसके बारे में आप उसकी क्रियाकलाप को वो लिखे. इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत के भौगोलिक जानकारी को लिखे. एंड पीपुल ही कनकर्ड, उन लोगों के बारे में लिखे जिनको वो जीत चुका है. ही रोट किताब अल हिंद और किताब उल हिंद, दोनों लिखा रहता है इन अरबिक लैंग्वेज. अल-बरूनी वाज अ हिस्टोरियन ऑफ अरबिक. ही नोज अरबिक लैंग्वेज. ओके. हिज बुक become an important source of historians. आज हमारे लिए यह एक important source है महमूद गजनवी को जानने का. आपको इनका पिक्चर देखने का मन है, ये देख लीजिए. अल-बरूनी ये है. राइट, लुक एट द पिक्चर ऑफ अल-बरूनी. राइट. होम assignment for you, my dear children. You must. How did solve it? How did Mahmud Ghazni extended his power? कैसे इन्होंने अपने पावर को एक्सटेंड किया? How did Mahmud Ghazni decided to attack India? Why did Mahmud Ghazni decided to attack India? Regions of their invadings में आपका इनका रीजन है. Narrate the main effect of the invasions of Mahmud Ghazni. महमूद गजनवी का मेन इफेक्ट क्या पड़ा?
इसके बारे में आपको जानकारी। थैंक यू फॉर लिसनिंग and watching my videos. Best of luck for your life.